क्या आपका भी हर महीने का बजट बिगड़ जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में एक शानदार बजट ट्रैकर बनाना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक वर्कशीट को, और यहाँ से B2 सेल में आना है और यहाँ पे लिखना है बजट ट्रैकर। क्या लिखना है? बजट ट्रैकर। उसके बाद दूसरे सेल पे हम क्लिक कर देते हैं, रो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसका हाइट बढ़ाएंगे। हाइट बढ़ाने के बाद फिर से B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मिडल अलाइन कर लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इसको मिडल अलाइन करके। उसके बाद रो नंबर 2 को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसको एक अच्छा सा कलर देंगे, फिल कलर में जाके कोई बढ़िया सा एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब दूसरा काम इसमें ये करना है कि इसका फ़ॉन्ट का कलर भी बढ़िया से एक दे देना है। उसके बाद बोल्ड कर देते हैं यहाँ से और थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद शेप फिल में जाएंगे और शेप फिल में जाके इसका कलर वाइट कर देंगे। उसके बाद फिर आएंगे इस शेप के ऊपर और राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनकम। क्या लिखना है? इनकम। इनकम लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि इनकम दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने इनकम लिखे है। उसके बाद फिर से होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे और इसको कलर ब्लैक दे देंगे। अब दिख रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिडल अलाइन कर देते हैं और उसके बाद बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसको साइज़ भी बढ़ाएंगे ताकि क्लियर दिखे। तो थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा लिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब इसका आउटलाइन बदलेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ से। अब अगला काम ये करना है कि इस शेप को शेप इफेक्ट लगाकर बटन जैसा बनाएंगे। तो फिर से हम शेप को सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद शेप इफेक्ट में जाएंगे और प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ से एक अच्छा सा कोई भी बटन को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि बटन जैसा देखे। आप देख रहे हैं कि बटन की तरह हो चुका है यह शेप आपका। फिर हम इसको कॉपी बना लिए, कंट्रोल के साथ खींचकर ड्रैग कर दिए, कॉपी बन गया। अब यहाँ से जो भी टेक्स्ट लिखा था उसको हटाकर यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट डाल देते एक्सपेंस का। एक्सपेंस इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से इसका कॉपी बनाएंगे और फिर टेक्स्ट हटाकर यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम। उसके बाद फिर से इसका एक कॉपी बनाएंगे और ये जो इनकम लिखा हुआ उसको हटाकर और यहाँ पर हमें लिखना है समरी। क्या लिखेंगे? पहले इनकम को हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे समरी। और मेरे पास अब टोटल 4 बटन हो गए, सेविंग, एक्सपेंस, इनकम और समरी का। उसके बाद अब मेरा बटन तैयार है। उसके बाद V4 सेल में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मंथली इनकम। क्या लिखना है? मंथली इनकम। उसके बाद हम B6 सेल में आ गए और यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। नेक्स्ट सेल में हमें लिखना है इनकम सोर्स। इनकम सोर्स लिखने के बाद हमारा जो है सी कॉलम का विड्थ कम पड़ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सी कॉलम का विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमारा सारा चीज़ इसमें अट जाए जो भी हम लिखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बटन जो है छुप गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए कॉलम को थोड़ा सा विड्थ को हम कम करेंगे ताकि ये बटन अच्छे से एडजस्ट हो जाए। सेविंग वाला बटन उधर छुप रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इसका विड्थ कम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेल में आते हैं और डेट लिख लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे डेट लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट सेल में आकर हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे। अमाउंट इस प्रकार से हम इस वाला सेल में लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब जो हम सीरियल नंबर, इनकम सोर्स और डेट लिखे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक रो हमने एक्स्ट्रा ही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम Ctrl+T दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पर टिक लगाएंगे और ओके कर देंगे। अब मेरा टेबल फॉर्मेट में चेंज हो गया हमारा डाटा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से टेबल डिज़ाइन खुल चुका है ऊपर में। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से हम इस पर ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे। तीसरा वाला टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से बैंडेड रो को हटा देंगे। अभी भी अपना बटन सेविंग वाला छिपा हुआ है, इसके लिए हम 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, F और G को, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं ताकि अब देखिए आप अपना बटन जो है इधर आ गया। शीट 1 का नाम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं यहाँ से और इसका नाम दे देते हैं शीट को इनकम। अब इस इनकम शीट पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और इसका एक क्रिएट कॉपी बना लेंगे। ऐसे मुझे 4 शीट बनाना है।
फिर इसका हम नाम रीनेम कर देते हैं राइट क्लिक करके, और इसका नाम दे देते हैं एक्सपेंस। इनकम के बाद एक्सपेंस। अब मेरे पास 2 शीट हो गए, एक इनकम का और एक्सपेंस का। अब अगला काम ये करना है, जो यहाँ पर मंथली इनकम लिखे हैं इसको मंथली एक्सपेंस लिखना है, ताकि हमारा एक्सपेंस वाला सीट है तो यहाँ पर मंथली एक्सपेंस होना चाहिए। और नीचे में जो आपको दिख रहा है B6 सेल में इनकम सोर्स, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस सोर्स कर दिए। फिर से इसका हम कॉपी एक और बना लेते हैं, क्रिएट कॉपी एक्सपेंस का। अब फिर से इस नए वाले सीट का नाम रीनेम करेंगे और इसका नया नाम रखेंगे सेविंग। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं सेविंग। अब मेरे पास हो गया टोटल कितने सीट, 3। और यहाँ पे हमें मंथली एक्सपेंस जो लिखा है यहाँ पर मंथली सेविंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मंथली सेविंग। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, सेविंग सोर्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेविंग सोर्स। अब मुझे एक और सीट बनाना है जो लास्ट होगा और फाइनल सीट होगा। इस पर फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद मूव कॉपी में जाएंगे। उसके बाद फिर से हम इसको क्रिएट कॉपी करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम समरी, जो मेरा फाइनल लास्ट वाला सीट होगा। इस पर राइट क्लिक करके फिर से हम इसको रीनेम कर दिए और इस पर लिख दिए इसको हम समरी। अब मेरे पास टोटल 4 सीट हो गए। इनकम वाले सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनकम वाले बटन को सिलेक्ट करके इसमें एक से फिल में जाकर अच्छा सा कलर दे देते हैं। अपने मनपसंद का कलर आप दे सकते हैं। और फिर से इनकम पर राइट क्लिक करके टैब कलर में जाकर और हम इसमें जो कलर उसका बटन के लिए वही कलर इसमें लगा दिए। फिर नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट सीट पे, और एक्सपेंस वाले पे सिलेक्ट करके फिर इसमें एक से फिल में जाकर एक अच्छा सा कलर चूज कर लेना है। और फिर वही काम फिर एक्सपेंस पर राइट क्लिक करके टैब में जाकर वही कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार हम सभी सीट और सभी बटन में कलर लगा लेंगे। जो कलर हम सीट में लगाएंगे वही कलर हम बटन में लगाएंगे। उसके बाद हमें समरी वाला सीट पे जाना है। समरी वाला सीट पर सेलेक्ट करके उसके बाद हमें 6 और 7 रो को सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि इसका इस पर ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम लोग समरी बनाएंगे। फिर इसको भी हम डिलीट कर दिए, B4 सेल को भी। अब इस सेल में लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट। उसके बाद हम इनकम वाले सीट पे आ जाते हैं। अब इनकम सोर्स में कुछ डाटा एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सपेंस वाले सीट पे आ जाते हैं और इसमें भी डाटा हम एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम सेविंग वाला पे आके सेविंग में भी एंट्री कर लेते हैं। अब मेरा सभी सीट पे एंट्री हो चुका है। अब अगला काम ये करना है कि सभी सीट को तीनों बटन से लिंक करना है। और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जिस सीट पे हम है उस सीट से उस बटन को लिंक नहीं करना है, बाकी तीनों बटन को लिंक करना है। जैसे हम समरी पे है तो समरी के छोड़कर बाकी तीनों को लिंक करना है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लिंक में जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अब सारा सीट मेरा दिख रहा है और इनकम को इनकम से लिंक करके ओके कर देंगे। फिर अगला एक्सपेंस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक में जाएंगे, उसके बाद एक्सपेंस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फिर सेविंग पे जाएंगे, यही काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे और उसके बाद सेविंग्स को सेविंग से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीट पे जाएंगे और उसके बाद सेविंग वाला को छोड़ के बाकी तीनों को लिंक करेंगे। समरी पे गए, राइट क्लिक किए, लिंक में गए, उसके बाद समरी सेलेक्ट किए और उसके बाद ओके दबा दिए। फिर इनकम पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद लिंक में जाएंगे और इनकम सेलेक्ट करके फिर ओके दबा देंगे। फिर एक्सपेंस पे जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपेंस सेलेक्ट करके और यहाँ से हम ओके दबा देंगे। सेविंग को छोड़ देना, सेविंग को नहीं करना। इसी प्रकार हम दोनों सीट को लिंक कर लेंगे। अगला काम ये करना है कि E4 सेल में हम समरी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, समरी। और समरी को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इस समरी वाले सेल को बोल्ड कर देते हैं और इसको भी परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अगला सेल में मंथली इनकम लिख देंगे। उसके बाद ये करना है कि 2 सेल छोड़कर, है ना, यहाँ पे हमें लिखना है मंथली एक्सपेंस। क्या लिखना है, मंथली एक्सपेंस। फिर अगला सेल में हमें लिखना है मंथली सेविंग्स और अगला सेल में हमें लिखना है कैश बैलेंस।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इनकम निकाल लेंगे। इनकम निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इनकम वाले सीट पे चले जाएंगे और ये अमाउंट वाले रेंज को हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करके इंटर बटन दबा देंगे। अब मेरा इनकम यहाँ पे टोटल ऐड हो गया। फिर उसी प्रकार से एक्सपेंस निकालने के लिए इक्वल टू सम फार्मूला लगाएंगे और फिर एक्सपेंस वाले सीट पे जाएंगे। एक्सपेंस वाले सीट पर जाकर सभी अमाउंट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि आपका एक्सपेंस भी निकल गया। सेम टू सेविंग निकालने के लिए इक्वल टू सम फार्मूला और उसके बाद फिर चले जाएंगे किस सीट पे, सेविंग्स वाले सीट पे चले जाएंगे और सेविंग्स वाले सीट पे जाकर अमाउंट वाला रेंज को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इंटर दबा देंगे। अब हमारा तीनों निकल चुका है। अब कैश बैलेंस निकालने के लिए इक्वल टू टोटल इनकम, उसके बाद माइनस एक्सपेंस, उसके बाद फिर से माइनस और सेविंग्स। अब यहाँ पे हमारा जो बच जाएगा वो मेरा कैश बैलेंस आ जाएगा। अब अगला काम ये करना है कि मंथली इनकम को सेलेक्ट करके इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देना है। इसमें हम सेव फिल में जाकर एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम बटन बॉर्डर लगा देते हैं, ऊपर में बटन बॉर्डर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको बोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे वाला जो हम डाटा निकाले उसको भी बोल्ड कर दिए। इसी प्रकार आगे भी फॉर्मेट कर लेंगे। अब अगला काम ये करना है कि इनकम जो निकाले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे। होल्ड किए हुए हैं और लेफ्ट बटन से ये सभी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है और नीचे आपको आना है करेंसी में। और करेंसी में आने के बाद यहाँ से अभी डॉलर का करेंसी दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको आप यहाँ से रुपया को सेलेक्ट कर लीजिए। रुपया सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। अब सभी में रुपया का सिंबल लग गया। अब आपको इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से कॉलम में लेना है और कॉलम चार्ट को लेकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको फिर अच्छे से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, खींचकर ड्रैग करके, और इस पर राइट क्लिक करना है और फिर सेलेक्ट डाटा में जाना है। सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद ऐड डाटा करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे कर देते हैं और ऊपर वाले में हम लिखेंगे इनकम। क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकम। उसके बाद फिर नीचे वाले सेल में आना है और यहाँ से आगे जो भी है उसको हटा दिए, इक्वल टू रहने देंगे। उसके बाद इनकम वाला को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से फिर ऐड करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखने के बाद फिर नीचे वाले सेल में हम आएंगे और जो भी इक्वल टू से पहले है उसको हम हटा देंगे बैक स्पेस से, और हटाने के बाद सिर्फ इक्वल टू के रहने देंगे और फिर एक्सपेंस वाले डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देना है और फिर यहाँ से ओके कर देना है। अब आपका देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कॉलम बन गया है, इस डाटा का कॉलम बन चुका है। फिर हम राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दिए। फिर यहाँ पे लिगेंड को सेलेक्ट करेंगे और लिगेंड में हम बटन कर देंगे, इसको नीचे लाना है बस। अब फिर इसको लिगेंड को बटन करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं और फिर इस लिगेंड को थोड़ा सा इधर साइड में खींच के कर दिए, सामने सामने कर दिए। फिर साइड में एडजस्ट करने के बाद फिर इसको एक इसमें से किसी भी एक लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का बन जाएगा। फिर डिलीट बटन दबा दीजिए, हट जाएगा। उसके बाद अगला काम ये करना है कि आप यहाँ पे खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक डोनट चार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके राइट साइड में जाते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल लेंगे और एक्सपेंस वाले डाटा को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस वाले डाटा को। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे और इनकम से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब ये डाटा मेरा जो आ गया दशमलव में आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ से परसेंटेज में चेंज कर देंगे। फिर जो बचा हुआ है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो मेरा इनकम निकल जाएगा। 1 माइनस ये जो एक्सपेंस है इसको माइनस कर देंगे। अब मेरा जो बचा हुआ है वो ऊपर वाला जो मेरा इनकम हो जाएगा, ठीक है। फिर इस दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ से चार्ट में जाएंगे और डोनट चार्ट लेंगे। डोनट चार्ट लेने के बाद थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर नीचे वाला जो आपको दिख रहा है इसको डाटा 1 2 उसको सेलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना है यहाँ से। फिर चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। उसके बाद इसको फिर ड्रैग करके हम इधर जहाँ पे रखना है उधर पे राइट लेफ्ट साइड में ले आएंगे। फिर इसको अच्छा से इधर एडजस्ट कर देंगे। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड के नीचे के लिए इसको बनाए हैं इस डोनट चार्ट। यहाँ पे चार्ट पे हमको दिखाता रहेगा कि कितना हम स्पेंड कर रहे हैं। अब इस चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डाटा पॉइंट में जाना है और इधर आपका राइट साइड में फॉर्मेट डाटा पॉइंट खुल गया। अब यहाँ पर डोनट होल साइज जो है ना उसको कम करना। होल का साइज ज़्यादा था, इसको हम ड्रैग करके थोड़ा पीछे कर दे। देखिए आपकी होल का साइज कम हो चुका है यहाँ से। उसके बाद अब इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। कौन सा रेक्टेंगल शेप, और इसको ड्रैग कर देंगे इस होल में इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें शेप फिल में जाएंगे और इसको नो फिल देंगे।
उसके बाद क्या करना है कि फिर से इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फार्मूला बार में इक्वल टू लगाएंगे और इधर स्क्रॉल करके आएंगे और नीचे वाला जो एक्सपेंस है उस डाटा को सेलेक्ट करके इंटर दबा देना है। अब ये डाटा आपका होल के अंदर आ जाएगा, इस शेप के अंदर आ जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेते हैं होम टैब में जाके और थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा करने के बाद थोड़ा सा मिडल लाइन कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद आप इसको आउटलाइन को हटा दीजिए, बाहरी रेखा जो इसको नो आउटलाइन कर दीजिए। उसके बाद फिर बाहर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको व्यू टैब में जाना है और जो भी ग्रिड लाइन है उसको हटा देना है। यहाँ से ग्रिड लाइन को टिक अनचेक कर देना है यहाँ से। अब देखिए सारा ग्रिड लाइन हट गया, अब पूरा प्लेन पेज दिख रहा है आपको। इनकम वाला सीट पे आइए और उसके बाद यहाँ पे इस बटन पे जैसे ही जाएंगे तो आपको हाथ का चित्र दिखेगा बटन दबाने का। जिस बटन पर क्लिक कीजिएगा वो आपको सीट दिखाई देगा।